बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल की आज नितिन गडकरी से मुलाकात हुई। ये मुलाकात बेहद ही खास थी। बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में जो जाम की स्थिति है उससे उबरने के लिए ओवरब्रिज की मांग रखी और बताया कि इस हिसाब से जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल की आज नितिन गडकरी से मुलाकात हुई। ये मुलाकात बेहद ही खास थी। बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में जो जाम की स्थिति है उससे उबरने के लिए ओवरब्रिज की मांग रखी और बताया कि इस हिसाब से जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बातचीत के दरमियान बृजमोहन अग्रवाल ने कुम्हारी टोल प्लाजा का भी जिक्र किया। जो कुम्हारी का टोल है जिसको लेकर करीब साल भर पहले बृजमोहन अग्रवाल ने नितिन गडकरी से बातचीत की थी और गडकरी साहब से यह आश्वासन मिला था कि जल्द से जल्द जो कुम्हारी का टोल प्लाजा है वो बंद हो जाएगा। जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक और लीडर विकास उपाध्याय जाकर बकायदा वहां पे विरोध प्रदर्शन किए थे। जो स्कैनिंग के कैमरे होते हैं उस पर कालिक पोतने का भी काम किया था। जो लोग गुजर रहे थे उनसे हस्ताक्षर भी करवाए थे। जिसके बाद पुलिस से काफी झड़प भी हुई और फिर आज बृजमोहन अग्रवाल का नितिन गडकरी से बातचीत करना कुम्हारी टोल प्लाजा को लेकर, यह बड़ा सवाल है कि आखिर एक वरिष्ठ नेता का सड़क परिवहन मंत्री से एक टोल प्लाजे को लेकर बातचीत होती है, जिसके बाद यह आश्वासन मिलता है कि जल्द से जल्द उस टोल प्लाजे को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद भी साल भर बीत गया और फिर वरिष्ठ नेता और सांसद को फिर उस बात का जिक्र करना पड़ रहा है। आखिर कौन है, किसकी वजह से कुम्हारी का जो टोल प्लाजा है वो अभी तक बंद नहीं हुआ। आज के बातचीत में सांसद ने साफ कहा है कि करीब 10 से 12 सालों से ये जो टोल प्लाजा है वो अवैध रूप से चल रहा है। अवैध रूप से चल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है ये अवैध उगाही का एक स्रोत है। इसके पीछे कौन है? साल भर पहले नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया था कि हम बकायदा पत्र लिखकर जो कुम्हारी का टोल प्लाजा है उसको बंद करने के लिए पत्र लिख देंगे और कार्यवाही हो जाएगी, जिसके बाद टोल प्लाजा बंद हो जाएगा। टोल प्लाजा बंद कौन कहे? जो शुल्क लगता है टोल प्लाजे का उसको भी बढ़ा दिया गया। पहले 4 व्हीलर के गुजरने का जो शुल्क था वो 15 रुपए थे और अब 25 रुपए हो गए। कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। बृजमोहन अग्रवाल को पुनः आज इसके बारे में चर्चा करनी पड़ी। आखिर कौन है, किसके संरक्षण से ये जो कुम्हारी का टोल प्लाजा है मनमानी ढंग से चल रहा है? बार बार इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, सोचिएगा, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के ही मंत्री जिनके अंतर्गत ये विभाग आता है, NHAI आता है, उनका कहना था कि पत्र लिखकर हम राज्य सरकार से बोलेंगे कि इस टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हुई। जिम्मेदार कौन है, किसके सह से ये जो अवैध रूप से वसूलने का काम चल रहा है, किसके सह से चल रहा है? राज्य में बीजेपी की सरकार है, सवाल सरकार के ऊपर भी उठता है। संरक्षण सरकार दे रही है तभी तो वो जो टोल प्लाजा है अवैध उगाही का एक स्रोत है वो धड़ल्ले से चल रहा है। बात करें NHAI की गाइडलाइन की तो 60 किलोमीटर के बाद ही कोई दूसरा टोल होना चाहिए, जबकि NH 53 मतलब NH 53 पर 54 किलोमीटर के अंदर ही टोटल 3 टोल प्लाजा है। अब ऐसे में देखना होगा, आज बृजमोहन अग्रवाल जी एक बार फिर नितिन गडकरी जी से बातचीत किए हैं और बोले हैं कि भाई 10-12 साल से जो ये टोल प्लाजा कुम्हारी का चल रहा है उसको बंद किया जाए। और आज भी आश्वासन मिला है कि हाँ, इसके बारे में हम जल्द से जल्द चर्चा करेंगे। हो सकता है इस बार की जो चर्चा है उसके बाद जो कुम्हारी का टोल प्लाजा है वो बंद हो जाए। लेकिन जिस तरीके से आम जनता को 10-12 सालों से लूटा जा रहा है, कई करोड़ रुपए, सोचिए ना, जो ये अवैध रूप से चलाने का काम कर रहे हैं, कई करोड़ रुपए अपने खजाने में जमा किए होंगे। ऐसे में आज की जो मुलाकात है और खास करके कुम्हारी टोल प्लाजे को लेकर जो बातचीत हुई, अब ये देखने वाली बात होगी आगामी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इस तरीके से कुम्हारी टोल प्लाजा को लेकर सरकार गाइडलाइन जारी करती है और इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कुछ होता है।